न्यूज। अभी मैं हूँ जामनगर में, जहाँ पर कि जामनगर राजमहल का जो आर्य समाज मंदिर है, जो कि अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। जामनगर आर्य समाज मंदिर अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। और यहाँ पर जो उपस्थित हैं हमारे बहुत सारे आर्य समाज के जो विद्वान हैं, सारे लोग हैं। इन लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ आचार्य प्रियव्रत शास्त्री जी से। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप यहाँ आए तो कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ मौसम का असर रहा और वो हमारे वश में नहीं है, वो परमात्माधीन है। लेकिन फिर भी परमात्मा ने इतनी कृपा की कि तीसरे दिवस पर प्रभु ने मौसम को साफ कर दिया और हम लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी अच्छा लगना चाहिए था, जैसा मेरे मन के अंदर संकल्प था। लेकिन हम आर्य हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने, सबने साथ दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। आप जिस मोक्ष की बात कर रहे थे कि हमें मोक्ष दे दो, हमें मोक्ष दे दो, तो क्या उसका अर्थ मृत्यु होता है या उसके जन्म का सफल करना? मोक्ष दो प्रकार का है। एक पारमार्थिक मोक्ष है और एक भौतिक मोक्ष है। दोनों प्रकार के मोक्ष की आवश्यकता है। जो पारमार्थिक मोक्ष है वो निश्चित रूप में कठिन है, पर हम कम से कम समाज में, परिवार में, स्वयं के लिए, बच्चों के लिए मोक्ष की कामना कर सकते हैं और उसके साधन और उपाय कर सकते हैं। हम बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दें तो अज्ञान से मोक्ष होगा। हम साधन और सुविधा दें तो वो एक अलग प्रकार का मोक्ष होगा। और हमारे दुख, हमारी कठिनाई, हमारी परेशानियां जो है दूर हो, तो भौतिक क्षेत्र में रोग से, व्याधि से, कठिनाई से, परेशानी से दूर हो जाना भी एक तरह का बहुत सुंदर मोक्ष है। आप जो बता रहे थे स्वाहा और स्वधा, तो ये दोनों में क्या अंतर है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुंदर प्रश्न है। स्वाहा और स्वधा। चाणक्य ने कहा था, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिसके घर में स्वाहा की ध्वनि नहीं गूंजती है और जिसके घर में स्वधा की आहुति नहीं पड़ती है, वो घर नहीं है, वो श्मशान है। तो स्वाहा बोला जाता है और स्वधा को यज्ञ के अंदर डाला जाता है। समाज में भी अच्छे भाव, अच्छे विचार बोले जाते हैं और कर्म में परिवर्तित करके जब समाज को जब दिया जाता है तो वो स्वधा है। अंतिम प्रश्न है कि आज जो विश्व हमारा जल रहा है, विश्व जो हमारा लगातार जल रहा है, और ऐसे समय में हमारा भारत उस आग से थोड़ा दूर है, इसका क्या कारण है? ये सबसे सर्वोपरि प्रश्न है आपका। भारत में अभी भी बड़ी संख्या में धर्म है, आध्यात्मिकता है और समझदारी है। बहुत लोगों में नहीं है, पर बहुत लोगों में है। और उसी समझदारी और धर्म के आधार पर आज भारत उस लड़ाई से, उस युद्ध से बचा हुआ है। मैं कई बार चिंतन करता हूँ, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, पर ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी बम डाल दीजिए, कहीं पर भी मिसाइल डाल दीजिए। ये दोनों देश समझदारी से लड़ते तो हैं, पर समझदारी से लड़ते हैं। थोड़े नुकसान में ही काम हो जाता है और जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करते हैं। आज भी मोदी जी इस संसार के अंदर जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और श्री कृष्ण की भूमिका को निभा रहे हैं। वो ईरान भी गए, वो अमेरिका भी गए, वो इजराइल भी गए, वो रसिया भी गए, यूक्रेन भी गए, सब जगह गए, यूएई भी गए, दुबई गए और सबको अपने प्रयत्न से समझाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए हमारा भारत बचा हुआ। विश्व में शांति लाने के लिए आपका आर्य समाज कितनी भूमिका निभा सकता है? अगर आर्य समाज के सिद्धांतों पर जमाना चल गया, मैं अभी यही गा रहा था कि ऋषि दयानंद की बातों पर अगर जमाना चल गया होता तो ये आंधी और ये तूफान टल गया होता। लोगों ने
नहीं ऋषि की मानी और नहीं मानी तो उसका भुगतान हम लोग कर रहे हैं। दुख और परेशानियां कठिनाइयां आ रही है। आइए आर्य समाज के सिद्धांत को मानिए और इस दयानंद की बातों को मानिए तो निश्चित रूपेण जीवन में ही नहीं, परिवार में ही नहीं, समाज में ही नहीं, जिले में ही नहीं, कमिश्नरी में ही नहीं, प्रांत में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अभी तो समस्त विश्व के अंदर शांति की स्थापना हो सकती है। और हम लोग कहा करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चलिए, आपको धन्यवाद। और हमसे जुड़ रहे हैं पंकज जी, तो श्री पंकज कुमार आर्य जो हैं, आप इतना बड़ा कार्यक्रम का आगाज किए, आपके पास कौन सी शक्ति काम कर रही थी? मेरे पास एक ईश्वरीय शक्ति है और उसी शक्ति के अनुसार मैं ये लगातार 9वां वार्षिक अधिवेशन आर्य समाज जामनगर का मना रहा हूँ और मुझे अंदर से बहुत शक्ति मिलती है इस कार्य को करने के लिए, ईश्वरीय। चलिए, आपको धन्यवाद। और हमसे जुड़ रही है पूनम जी। पूनम जी का मेरे चैनल में स्वागत है। और नहीं फूलते कुसुम अमितवार राजाओं के उपवन में, अनेकों बार खिलते हैं पूर्व से दूर कुंज कानन में। और पूनम जी, जितना सुंदर आप गा रही थी, बहुत, मेरा एक बड़ा भाई के नाते आपको बधाई है। आप ये गाना, ये भजन गाना कहाँ से सीखे? जी, सबसे पहले मैं तो अपने पिताजी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कर लो सिद्धार्थ गया, मेरे पिताजी ही चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ गाए। गाना का अनुभव मैंने पिताजी से ही सीखा है। मेरे पिताजी पौराणिक थे, लेकिन वो कीर्तन के गायक थे। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है और मेरे ऊपर भी कुछ अंदर से कुछ जागृति आई कि पिताजी का इच्छा पूरा करना। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। और अब से जुड़ रहे हैं, आपका क्या नाम है? डॉक्टर मुकेश कुमार आर्य। आप लोग इतना सुंदर ढंग से व्यवस्था किए, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि हम लोग चाहते हैं कि आर्य समाज का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हो और सब आर्य मतों का पालन करे और विश्व का कल्याण करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम है? अवध आर्य। आप कहाँ से हैं? गोड्डा जिला बलबड्डा के हैं, भैरव नगर। आप इतना सुंदर गाते हैं, इसका क्या कारण है? बचपन से ही मुझे शौक था कि हम गाएं। जब अष्टजाम कहीं होता था तो पहले आर्य समाज से जुड़ा नहीं था। बचपन में 24 घंटा में 4 पार्टी 6 पार्टी होता था और जब हम घुसते थे 24 घंटा खाना खाए कि नहीं खाए घुसे रहते। चलिए, धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? আপনি কোথা থেকে আছেন? আপনার বাড়ি কোথায় হলো? বাংলাতে বলুন। আমার নাম विपद भंजन आर्य। महर्षि दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के आज 7 साल हुआ मैं आर्य समाज से जुड़कर गांव गोटा भारत भर में पुस्तक और साहित्य और विचारों को लेकर, महर्षि दयानंद का विचारों लेकर मैं चलता हूँ। अभी जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो आप क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, मेरे को अंदर इतना प्रेरणा जगाया महर्षि दयानंद, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश को ही मैंने गुरु मान लिया। इसके ऊपर से ही मैं आर्य समाज का प्रचार प्रसार एवं वेदों का प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए। और मेरी जो कमी थी अभी थोड़ी पूरी हो गई और फिर प्रभु की इच्छा होगी तो अगले वर्ष जरूर आऊँगा। आपका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप आए और इस वातावरण में आपने अपने वीडियो के माध्यम से 4 चांद लगा दिया है। हमारी आवाज को जिन्होंने यहाँ पर सुना वो तो अच्छी बात है, पर आपके माध्यम से सारा संसार, सारी दुनिया हमारी आवाज को, वैदिक धर्म को, वैदिक घोष को सुनेगी। विमल जी, आपका बहुत हृदय से आभार, मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूँ और सभी मंच पर बैठे विद्वानों की ओर से और सभी जनता जनार्दन की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? पीताम्बर आर्य। और कहाँ से आए हैं? उदवा हरे राम टोला। तो
आप बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त होके आए, इसके पीछे क्या कारण था? क्या कारण है कि ऐसा ही जगह में दोस्ती लग गया है कि कहीं मन नहीं लगता है, वही दोस्ती निभाना पड़ता है। तेरे प्यार का आसरा चाहता हाँ। हूँ। चलिए धन्यवाद। और आपका दादा क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम है संजय आर्य, रुद्रा से है। आप पूरा मुस्कुरा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मेरा मुस्कुराने का कारण है कि सत्संग में बहुत आनंद आता है सुनने से, और आत्मा का कल्याण होता है और पूरा विश्व का कल्याण चाहता है आर्य समाज। इस संस्था से जुड़ने से हर प्रकार का दुख से छुटकारा मिलता है, और हम चाहते हैं कि इस संस्था वैदिक सिद्धांत से हर मनुष्य, हर प्राणी इससे जुड़े और अपना आत्मा को कल्याण करें। चलिए आप सबों को बाद और बाद बाकी जामनगर आर्य समाज के तरफ से आप गोड्डा जिला से चल कर आए विमल जी, हम सभी ग्रामवासी आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि ये चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में आपका जो है एक प्रचार हो, वेद का जो है माने जानकारी लोगों तक पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से। यही हम आर्य समाज जामनगर की ओर से आपका शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं जुड़ रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? प्रदत्त कुमार मंडल। और आप यहीं से हैं? हाँ। आज जो आप ताली बजा रहे थे, पूरा मस्ती ले रहे थे, इसके पीछे क्या कारण था? भजन भक्ति में आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, इसीलिए झूम के ही मस्ती लेना, आनंद लेना चाहिए। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। चलिए और देखिए सारे और जो बाकी रह गया वही तुम्हें खूब डांस करছিল यार, की कारण ছিল पूरा एकदम? इस ये वैदिक धर्म में मैं आज से नहीं, बहुत दिनों पहले से मेरा समस्तीपुर से जुड़ा हुआ रिश्ता था, लेकिन किसी कारणवश मेरा संबंध कट गया, और यहाँ जब मैं आया इस जिला में, मेरा घर जन्म स्थान यही है जामनगर में, फिर मैं यहाँ मजा आ रहा है वैदिक संस्थान में, वैदिक धर्म में। वैदिक संस्थान में मुझे बहुत आनंद चलिए मिलता है। चलिए।